आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर। हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी और इसका पाठ 4 नीत के दोहे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परीक्षा में अगर पूछा जाता है किसी भी भाग का अर्थ तो किस तरह लिखेंगे। तो नीत के दोहे के अंतर्गत दिए गए कबीर और रहीम के दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। तो जैसे कि कबीर दास, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। तो अगर हम लिखेंगे तो पहले संदर्भ यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीत के दोहे नामक पाठ से लिया गया और ये दोहा महान संत कबीर दास जी द्वारा रचित। अब उसका क्या प्रसंग होता, तो इस तरह प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने दुर्बलों को न सताने की शिक्षा दी, यानी कि दुर्बलों को नहीं सताना चाहिए। उसके बाद हम व्याख्या लिखते तो सभी की व्याख्या हम ठीक से समझेंगे। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि असहाय व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल यानी किसी जानवर के मरी हुई खाल की जो धौंकनी होती है जिससे लोहा गल सकता है, तो फिर जीवित मनुष्य अगर आहा से क्या नहीं कर सकता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार है संचरय साल है सकल शरीर। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, हमारा भला करने वाले होते हैं, जबकि तीखे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए यानी कि कानों के छिद्र से होते हुए हमारे सारे शरीर को भेद डालते, छेद डालते हैं। आशा ये है कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मीठी बाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरे लोगों की बुराई देखने में चला परंतु मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, और जब मैंने खुद में झांक कर देखा तब पता चला कि सबसे तो बुरा मैं ही हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। और आशा ये है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं है, हमें सबसे पहले अपने दोषों को देखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। यानी कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करे। जैसे कि हंस होता है, वो लाख बुराई में अगर कहीं मोती पड़ा है, गंदी चीज़ों में मोती पड़ा, तो वो मोती को ही देखता है, जबकि कौआ हमेशा विष्टा या गंदी चीज़ों को ही देखता है। तो कहा गया है कि लाख कुछ भी हो, हमें सिर्फ अच्छाई देखनी चाहिए, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे सूप जो होता है, वो जब अनाज साफ किया जाता है तो जो गंदगी होती है, जो थोथे अनाज होते हैं, दाने होते हैं, उनको वो उड़ा देता है, और जो अच्छा अनाज होता है वो बच जाता है और ग्रहण करता। तो हमें ये सूप से सीख लेनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, और ऋतु आए फल होए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर होता है। ऐसा नहीं कि जैसे माली पेड़ को साल भर सींचे, साल भर उसको पानी दे, ठीक है, लेकिन फल हमेशा ऋतु आने पर ही आते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम पानी देना शुरू कर दें और फल आ जाए, वो अपनी सीजन अपने ऋतु पर ही आते हैं। तो उसी तरह किसी भी काम का नतीजा अपने समय पर, यानी कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। तो ये थे कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था, और भक्ति काल के निर्माण धारा के जो है संत कवियों में कबीरदास जी का विशिष्ट स्थान है। उससे संबंधित बहुत सी कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं। उनका संग्रह बीजक और साखी सबद रमैनी, और उनकी मृत्यु 15 से 18 ईस्वी में हुई। अब चलिए हम रहीम दास जी के दोहों के बारे में देखते हैं। तो इसी तरह उनका भी संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीत के दोहे नामक पाठ से लिया गया, और इसके रचयिता रहीम दास है। और ये रहीम जी की नीत मूलक दोहा है, और उसमें सामाजिक मूल्यों का वर्णन किया गया। तो इसमें व्याख्या, अब जैसे कि बेरहीम नरधन है पर उपकारी अंग, और बाटन बारे को लगे ज्यों मेहंदी को। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग धन हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं,
तो उन्हें भी परोपकार का फल मिल जाता है। यानी कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो जो उनके परोपकार वो करते हैं उसका फल तो थोड़ा बहुत आपको भी, जैसे मेहंदी बांटने वाले के भी हाथ लाल हो जाते हैं, मेहंदी तो लाल होती है लेकिन बांटने वाले के हाथ भी लाल हो जाते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे और मोती मानुस चून। अब कबीरदास जी कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, पानी के बगैर संसार में सब कुछ सूना है। यानी कि पानी बहुत ही महत्व, यानी कि पानी के बिना जीवन में कुछ नहीं है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी चला जाए यानी कि उसकी चमक, मनुष्य का पानी यानी कि उसकी प्रतिष्ठा, और चूने का पानी यानी कि जल, और इसके बिना उनका कोई महत्व नहीं है। अब कह रहे हैं कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, और सुन अटलय हैं लोग सब बांट न लहे कोय। अभी हमने पिछले पाठ में भी बताया था कि अगर हमें दुख है, रोना है तो जंगल में चले जाएं, और हंसना है तभी हम लोगों के बीच जाएं, क्योंकि सब लोग हंसते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप रोते हैं तो आपसे सभी दूरी बना लेंगे। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को अपना दुख बताएंगे तो वो हमारा दुख जरूर नहीं करे, लेकिन पीछे हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा। तो अगर हमारी परेशानी है तो उसका हल हमें खुद निकालना चाहिए, और बताना भी चाहिए तो अपने बहुत जो खास हैं, जो आपकी समस्या को हल कर सकते हैं, उन्हीं को बताएं, सबको मत बताएं। जो बड़न को लघु कहें और नहीं रहीम, हाँ, जो बड़न को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, और गिरधर मुरलीधर कहें कुछ दुख मानत नाहीं। ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई महान है, अगर हम उसकी बुराई करें तो हमारा ही छोटापन साबित होगा, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वो किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। हम अपनी जवान, या कहते हैं ना, अपनी जुबान गंदी करते हैं तो दूसरों की बुराई करने से खुद का नुकसान ही है, और कोई लाभ नहीं होता। जो वो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा। यानी कि गिरधर मुरलीधर कहें, अब चाहे गिरधर उन्होंने पर्वत उठाया, अब चाहे उन्हें मुरलीधर कहें, कुछ भी कहें, वो बुरा नहीं मानेंगे। समय लाभ सम लाभ नहीं, और समय चूक सम चूक। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। और रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चतुरन चित्त रहीमन लगी, समय चूक की हुक। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। सबसे जीवन में, सबसे दुनिया में सबसे कीमती तो समय, और समय निकल जाने पर सिर्फ पछताना होता है, और समय वापस नहीं आता है। तो हमें अपने जो भी समय है उसके महत्व को पहचानना चाहिए। तो समय लाभ सम लाभ नहीं, और समय चूक सम चूक, और चतुरन चित्त रहीमन लगी, समय चूक की हुक। अगर समय निकल गया तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अभी हमने कबीरदास, उसके बाद रहीमदास के दोहों के बारे में जाना, उनके अर्थ के बारे में जाना। इसके प्रश्न उत्तर इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, तो हमारे फेसबुक पेज ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक, वहाँ से आप लिख भी सकते हैं। और अभी आप वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को पढ़ें। यह रहीमदास जी के बारे में बताया गया, तो इन प्रश्नों को पढ़ें। आप शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, और पाठ को दोबारा सुनें, और इन प्रश्नों को पढ़कर आप उनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। आपको यहाँ अर्थ ही लिखना है, और ये सब दिया गया है। और चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। चैनल से जुड़ जाएं, अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।